हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज मिसलेनियस विविध पार्ट 2। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस पर टॉपिक वाइज 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का पूरा 6 महीने का करंट करा रहा हूँ और यह हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसमें मैंने नेशनल, इंटरनेशनल और नियुक्तियाँ कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैंने कल से शुरू किया है विविध, तो इसका विविध का ये पार्ट 2 है। आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। नाम क्या है? सी स्पेस है। किस वजह से लॉन्च किया है? तो जो मलयालम सिनेमा है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब ओटीटी का मतलब आप जान लीजिए, ओवर द टॉप। जितनी भी वेब सीरीज़ आती हैं ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही आती हैं। जैसे आपने बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर, पंचायत, आश्रम, भौकाल, जितनी भी वेब सीरीज़ हैं ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो इंडिया में हुआ है। ठीक, इंडिया में इसको कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया, असम के गुवाहाटी में। ये भारत का पहला है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। ज़रूर से ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। तो भारत और यूरोप का पहला फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इफ्टा कहते हैं, साइन किनके किनके बीच में हुआ है? तो ये साइन हुआ है इंडिया और यूरोप के 4 देशों के बीच। कौन कौन से वो देश हैं? तो वो सारे देश हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टन और आइसलैंड। ठीक, 4 देशों के मध्य हुआ है। फिर से मैं देशों के नाम गिना दे रहा हूँ: स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टन एंड आइसलैंड। ठीक, इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है भारत और यूरोप के मध्य ट्रेड को अच्छे लेवल पे बढ़ाना, ताकि इकोनॉमिकली हम एक दूसरे से अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में टोंकिन की खाड़ी। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंकिन की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये साउथ चाइना सी में है। ठीक, प्रशांत महासागर में साउथ चाइना सी में है, वियतनाम के उत्तर में और चाइना के थोड़ा सा नीचे। अभी चर्चा में क्यों है? तो जो चाइना है इस पे अपना क्लेम कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना हर जगह अपना क्लेम करता ही रहता है। उसने 9-9 लाइन बनाकर पूरे इसको साउथ चाइना सी को कब्जा कर अपना पार्ट मानता है। उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसने टोंकिन की खाड़ी पर भी अपना दावा पेश कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा कोचराब आश्रम, ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है साबरमती में। ठीक, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। क्यों कोचराब आश्रम को बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो जैसे आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने साबरमती में इसका आधारशिला रखा था, तो उसी के उसी को और अच्छे से यादगार बनाने के लिए एक नए कोचराब आश्रम को बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में चर्चा में लाइम डिसीज़, ये कहाँ फैला है? तो केरल में फैला है। ये कैसी बीमारी है? तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलएनजी बस सर्विस, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो सबसे पहले 2016 में किसने शुरू किया था? केरल ने शुरू किया था। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है एलएनजी बस सर्विस? तो चर्चा में इसलिए है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ एलएनजी बस सर्विस चलाने की घोषणा की है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे प्रदूषण बहुत कम होता है और ये इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा क्या होता है? जो पेड़ पौधे और ये जो मृत जीव होते हैं इनके अवशेषों से जो बनता है। जैसे पता होगा आपको कि पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर आई हुई आपदा के कारण ज़मीन में गिर गए, फिर उनके ऊपर एक भारी प्रेशर दबाव बना रहा, जिसकी वजह से
उनका जो शरीर था वो तरल पदार्थ में बदला, इस तरीके से पेट्रोल वगैरह का निर्माण होता है। तो ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है, लेकिन ये जीवाश्म ईंधन नहीं है एलएनजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रू एंड शिप ये क्यों है चर्चा में? तो सोमालियन पायरेट्स ने क्या किया था कि एक माल्टा की शिप थी अरब सागर में, ठीक, उस शिप पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इंडियन नेवी को पता चला तो इंडियन नेवी गई और इस शिप को सोमालियन पायरेट्स से उन्होंने बचाया। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि इंडियन नेवी का जो ऑपरेशन संकल्प है वो पूरे इंडियन ओशियन को सुरक्षित रखने का काम करता है, ये संकल्प। तो इंडियन नेवी इसी संकल्प के तहत इसको बचाने के लिए गई थी। देखिए, रेस्क्यू अंडर दी ऑपरेशन संकल्प, ये भूमध्य सागर में इसको बचाया गया है शिप को। और ये शिप कहाँ की है? तो माल्टा की है। ठीक है, ये शिप कहाँ की है फ्रेंड्स? तो माल्टा की है। माल्टा की राजधानी क्या है? तो माल्टा की राजधानी है वेलेट्टा। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप महाकुंभ 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका जो इनॉग्रेशन था पीयूष गोयल जी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, तो जो भी युवा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं इसके तहत, स्टार्टअप महाकुंभ के तहत उनको लोन बांटे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबडक्शन जोन की खोज की गई है। पहले आप जान लीजिए कि सबडक्शन जोन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें जब भूकंप वाला आप क्षेत्र पढ़ोगे, जब भूकंप वाला सब टॉपिक, तो उसमें बताते हैं कि ओशनिक प्लेट और महासागरीय प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो जब ओशनिक प्लेट, ये ओशनिक प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, ठीक, तो ओशनिक प्लेट भारी होती है, महासागरीय प्लेट हल्की होती है। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ओशनिक प्लेट यहाँ नीचे जाने की कोशिश करती है और जो महासागरीय प्लेट है, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चली गई, ओशनिक प्लेट नीचे चली गई, इसी जो हिस्सा होता है ये सबडक्शन जोन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, ये महासागरीय, ये महाद्वीपीय। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो ओशनिक प्लेट नीचे चली जाती है, महासागरीय प्लेट ऊपर रह जाती है। तो ये जहाँ पे टक्कर हो रही है इसी को सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो ये सबडक्शन जोन कहाँ पाया गया है? तो जिब्राल्टर स्ट्रेट में पाया गया है। आपको जैसे पता होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है, तो ये अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ता है, स्पेन के दक्षिण में और मोरक्को के उत्तर में ये मौजूद है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के तहत बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया कौन बनाया? तो ये मुंबई बनाया। जैसे कि आपको पता है कि अभी शादी भी हुई है अनंत अंबानी की, तो दिल खोल के बिलियनियर साहब ने खर्चा किया है। तो कहाँ, तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के तहत बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया कौन बनाया? तो मुंबई बनाया है। और वर्ल्ड में ये कौन से रैंक पे है? तो 3rd नंबर पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। हाल ही में सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। अभी क्षुद्र ग्रह का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किया गया है। ये नामकरण किसने किया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किया है, यानी IAU ने किया है। अब IAU की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जहाज अल कंबार ये चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान के इस जहाज़ को बचाया। फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका नाम आ रहा है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। 2019 में इसका पहला फेज़ शुरू किया गया था, दिसंबर 2023 में इसका सेकंड फेज़ शुरू किया गया है और सेकंड फेज़ के तहत पूरे इंडियन ओशन को सुरक्षा प्रदान करना इंडियन नेवी की जिम्मेदारी है ऑपरेशन संकल्प के तहत। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविनेट पहल। कोविनेट पहल का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, क्या है? कोरोना वायरस नेटवर्क पहल। इसकी शुरुआत किसने की है? तो WHO ने की है। ठीक है,
WHO आप सभी को पता है कि कोरोना क्या है और इससे बचने के लिए क्या क्या सरकारों ने किया है। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान चर्चा में था, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई तमिलनाडु में। इसको बस वन लाइनर में याद रखिए, कोई इतना ये बहुत हैवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक बुक है। ये किसके जीवन पे लिखी गई है? तो ये रुक्मणी देवी जी के उस पे लिखी गई है, जीवन पे लिखी गई है। रुक्मणी देवी जी कहाँ से थी? तो तमिलनाडु से थी। और रुक्मणी देवी क्या थी? तो रुक्मणी देवी थी भरतनाट्यम, जो एक नृत्य है भरतनाट्यम, उसी की नृत्यांगना थी। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा स्वीप प्रोग्राम। अब ये स्वीप प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है? तो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया? मतदाता जागरूकता के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोकारो स्टील प्लांट, हाल ही में चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये झारखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। किसकी मदद से? तो तत्कालीन USSR की मदद से। जैसा कि आपको पता है कि आज का रशिया उस समय USSR हुआ करता था। 1991 में USSR का विघटन हो गया, 14 अलग देश बन गए। तब से रूस और 14 अलग देश अपने अपना अस्तित्व लेके जी रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में दीपेंद्र सिंह आयरे, ये क्यों चर्चा में थे? तो T20 में 6 बॉल पे 6 सिक्स लगाने का इनके नाम ये रिकॉर्ड बन गया है, दीपेंद्र सिंह आयरे। अब दीपेंद्र सिंह आयरे किस देश से हैं? तो नेपाल से हैं। इन्होंने किसके विरुद्ध 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं? तो कतर के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में GAIA-BH3 ये चर्चा में था। अब ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये है ब्लैक होल। हाल ही में एक ब्लैक होल खोजा गया जिसका नाम है GAIA-BH3। अब इसको ढूंढने का श्रेय किसको जाता है? तो ESA को। ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिंगापुर और हांगकांग ने एवरेस्ट एंड MDH मसालों पर बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया है? तो उनको इसमें एक एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक रसायन मिला है, जो किसका कारण हो सकता है? तो जो कैंसर की बीमारी शरीर में उत्पन्न करने का कारण हो सकता है। तो किन किन देशों ने MDH और एवरेस्ट मसालों पर बैन लगाया है? तो सिंगापुर और हांगकांग ने लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लग रहा प्रॉपर आ नहीं पाया, मैं कल इसको उसमें कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। रोबोट साथी, हाल ही में चर्चा में आया रोबोट साथी, ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक तरीके का रोबोट है। ठीक, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो जो हमारे देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे लोगों को असुविधा से बचाने के लिए, ताकि उन्हें टिकट मिल सके, ट्रेन की टाइमिंग पता चल सके। ठीक, और उनको इजीली ट्रेन में जाने के लिए सीटें अवेलेबल हो सकें, इन सब की सुविधा देने के लिए इंडियन रेलवे ने रोबोट साथी नाम की एक रोबोट पहल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में थी ब्रू कम्युनिटी। ठीक, ब्रू कम्युनिटी चर्चा में थी। ब्रू कम्युनिटी कहाँ कहाँ निवास करती है? तो त्रिपुरा में करती है, मिज़ोरम में करती है। ब्रू कम्युनिटी को रियांग नाम से भी जाना जाता है, मतलब ब्रू कम्युनिटी का एक अलग से नाम क्या है? रियांग है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा लॉकबिट, ये क्या है? रैंसमवेयर है। इसको किसने बैन कर दिया? तो USA ने बैन कर दिया। रैंसमवेयर आप सब जानते ही हैं, मेलवेयर, रैंसमवेयर, यह आपके मोबाइल लैपटॉप में घुस के आपके
आपकी प्राइवेसी को हैक करने का काम किया जाता है इन सब रैंसमवेयर और मेलवेयर के ज़रिए। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो। हाल ही में पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है। क्यों किया है फ्रेंड? तो जो चिड़ का पेड़ होता है उसकी पत्तियां जब सूख जाती हैं तो सूखने के बाद जाहिर सी बात है वो जब ज़मीन पे गिर के सूख जाएंगी तो एकदम मतलब उनमें आग लगने की संभावना और आग फैलने की संभावना बहुत प्रबल होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा रसायन निकलता है जो कि जंगल की आग को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम चलाई है, पिरुल लाओ पैसे ले जाओ। पिरुल चिड़ के पेड़ की सूखी पत्तियों को कहा जाता है, उनसे पिरुल नाम का एक रसायन निकलता है जो कि जंगल की आग को बढ़ावा दे देता है। तो इसको लोग ले जाके सरकार को देंगे, सरकार अपने पास रख लेगी, उसके बदले में पैसे दे देगी, जंगल भी बच जाएंगे और लोगों को पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। हाल ही में एक रोग चर्चा में था, लेबर जन्मजात ओमोरोसिस। ये एक आनुवांशिक नेत्र विकार है। लेबर जन्मजात अमोरोसिस ये आनुवांशिक नेत्र विकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो अच्छा खासा इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाल ही में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया किसने? ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। किसके विरुद्ध किया है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्य कौन है? प्रज्वल नाम के एक संसद के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया इंटरपोल ने। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी और इंटरपोल की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस के लियोन में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दो फ्रेंड, ये बेकार का क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा फुट रॉट रोग। फ्रेंड्स, ये बहुत जो बीमारियां होती हैं बहुत पूछी जाती हैं। फुट रॉट रोग किस में होता है? तो बासमती चावल में होता है। इसीलिए बासमती चावल की जो फसल थी उसको इसने बहुत बुरी तरीके से इम्पेक्ट किया है, जिस वजह से ये चर्चा में था। तो आप इतना जान लीजिए कि फुट रॉट रोग किस में होता है? तो चावल की फसल में होता है। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर डालिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।